मायावती ने इसकी नींव रखी थी और जो उनकी सोच थी, अगर उसी सोच को आगे बढ़ाया जाता तो आज इसका विश्व में नाम होता और गौतम बुद्ध जी का भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का नाम होता तो गौतम बुद्ध जी के नाम। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो कि प्रोफेसर हैं और शिक्षक नेता भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व समझते हैं, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए हमेशा से कार्यरत हैं। और ये वही शिक्षा है जिसे बहुजन समाज के लिए अमृत माना गया है। ख़ास तौर से बहुजन समाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज उसी शिक्षा पर बात होगी, चर्चा होगी और शिक्षा पर चर्चा करते करते हम एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की बात करेंगे जहां पर जिसकी सीधी सीधी जड़ें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं और ये उसी ज़िले में शैक्षणिक संस्थान मौजूद है जहां पर गौतम बुद्ध नगर, जिसको नाम दिया था बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। और ये एक ख़ास बात ये भी बता दूं कि ये जो शैक्षणिक संस्थान है ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, है और रहेगा। लेकिन कुछ कारण हैं जिसकी वजह से शैक्षणिक संस्थान आज अपने बहाली पर आंसू बहा रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर एकदम से रुक गई। जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने अपनी सरकार में कार्य किए थे, बसपा सरकार ख़त्म हुई तो यूनिवर्सिटी का कार्यभार भी ख़त्म सा होने को। जी 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 जी, देखिए श्रीमान जी, बहुत ही अच्छी बात आप जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ख़ास तौर से भाई मीडिया के अंदर अगर इस तरीके की बात चल रही तो मैं तो आपका हृदय की गहराई से जो है आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा और वो वही दाड़ेगा। लेकिन जहां तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात है, भाई आपने भी कहा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आदरणीय बहन मायावती जी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट थे और उनमें से ये प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण था। आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, 2002 में इस यूनिवर्सिटी का जो है कार्य शुरू हुआ और 2008 में इसमें पहला शैक्षणिक सत्र चला। बिल्कुल। और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, कितने बड़े स्पेस में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई और जो इसके ऊपर खर्चा हुआ, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से ये यूनिवर्सिटी खुली। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो चैलेंज कर रहा, आप कोई भी इंसान अभी भी यूनिवर्सिटी में जाए और यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, क्या सोच रही होगी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे। और इस तरीके की बात, क्योंकि मैं तो खुद अपनी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी बनते हुए देखी। यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर आदरणीय निर्जर जी थे, किस तरीके का प्रयास, किस तरीके का एफर्ट इन लोगों ने किया और उसका परिणाम हुआ कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस देश में नहीं विदेशों में भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जब महात्मा गौतम बुद्ध के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उनका कहीं ना कहीं ये सपना रहा होगा कि बहुजन समाज के बच्चे यहाँ पर आएंगे, उनको शिक्षा मिलेगी और उनको अच्छी यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ रहन सहन और समाज में जीने का किस तरीके से जिया जाए, ये सारी बातें उनको यहाँ सिखाई जाएंगी और एक समाज की, देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे वो बहुजन समाज के लोग। लेकिन आज वो नहीं बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि आज बहाली के लिए आंसू बहा रही है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा। देखिए श्रीमान जी, जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है भाई, आप ये देखो, अगर हम देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो गरीब के बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे सरकारी विश्वविद्यालय में जाते हैं। भाई जो अमीर के बच्चे वे तो जो है प्राइवेट जो है विश्वविद्यालयों में पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए, गरीब तबके के लिए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करा गया। और यूनिवर्सिटी का मैं फिर कह रहा कि जिस तरीके के कॉन्सेप्ट पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और खास तौर से जैसे वहां पे शिक्षकों की का अपॉइंटमेंट किया गया स्टार्टिंग में, भाई अपने आप में अभूतपूर्व। लेकिन आज ये विश्वविद्यालय बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जबरदस्त, मैं कह रहा जबरदस्त गड्ढे में जा रहा। और साहब, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो वहां पर आज दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से यूनिवर्सिटी
अपनी बदहाली के लिए रो रही है और बहाली के आंसू बहा रही है। कौन कौन से समाज के लोगों को आप बताएं कि आखिर क्या वहां दिक्कतें चल रही हैं? देखिए श्रीमान जी, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो पूरे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर लगभग 6000 छात्र है और उनको पढ़ाने के लिए 400 शिक्षक है। अगर मैं इन शिक्षकों की बात करूं तो 400 शिक्षकों में से 300 शिक्षक आज संविदा के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि 100 शिक्षक लगभग वो सरकारी क्षेत्र से सैलरी ले रहे और 300 शिक्षक वे संविदा पे काम कर रहे और वो 40-40, 50-50 हजार रुपए में काम कर रहे। अगर सरकारी क्षेत्र से सैलरी मिल रही तो उनकी लाखों में सैलरी, और वे संविदा पे काम करने वाले वे जो है 40-40, 50-50 हजार रुपए में काम कर रहे। और जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा, उनका आर्थिक शोषण हो रहा, उनका हर तरीके से शोषण हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, अगर शैक्षणिक संस्थान में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है शिक्षक की अगर इतने बुरे हाल है तो वहां पे पठन पाठन का क्या वो होगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हुई, डॉक्टर कुलदीप मलिक भाई जरा बिल्कुल गंभीरता से और प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा, सारी की सारी नियुक्तियां जो है विवाद के घेरे में है। आप चाहे इसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति की बात करो, आप इसमें डीन की नियुक्ति की बात करो या दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की बात करो, और इतना बुरा हाल यूनिवर्सिटी के अंदर है कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी विभाग के अंदर जो विभाग अध्यक्ष होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा, वो आपको प्रोफेसर उसको का पद से सुशोभित करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ये तो ऑन रिकॉर्ड है जो डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा, वो डिपार्टमेंट को चला रहे। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बर्बाद होने लग रहा, मैं तो देख रहा और मैं चाह रहा जरा मीडिया कर्मी भी जो शिक्षा क्षेत्र को लेकर चिंतित है, आप यूनिवर्सिटी में जाए, अगर रेलिंग भी कहीं टूट गई तो वो रेलिंग नहीं लग रही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा बर्बाद होने लग रहा। यूनिवर्सिटी के अंदर समय समय पे समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो धन का लेन देन है उसके ऊपर भी जो है गंभीर क्वेश्चन जो है लगाए जा रहे हैं कि भाई वहां ये घोटाला होगा, वहां ये घोटाला होगा। अच्छा मलिक साहब, एक कुछ खबरें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये खबरें आई नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी आती है वहां से कि वहां पर जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जो पढ़ रही हैं, उनका उत्पीड़न होता है और उस उत्पीड़न की कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये कौन सी वहां पर कहानी चल रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। समय समय पे ऐसी खबरें यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती है कि वहां पे बालिकाओं के साथ और खास तौर से महिला शिक्षकों के साथ भी उत्पीड़न होता है। और यहाँ पे श्रीमान जी खास बात देखिए, जो उत्पीड़न की आवाज को उठाती है जो बहनें, भले ही वो छात्राएं हो या वो शिक्षिकाएं हो, उनको यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और जिनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर प्रमोट किया जाता है। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा। और मैं यहाँ श्रीमान जी एक बात और बता दूं, ये अनोखी और ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, और इसके पीछे कारण ये है कि हर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो प्रदेश का राज्यपाल होता है, लेकिन जब बहन मायावती ने ये यूनिवर्सिटी बनाई तो वो खुद इसकी चांसलर बनी। इसके संविधान में भी ये है कि इस यूनिवर्सिटी का चांसलर केवल और केवल मुख्यमंत्री होगा, यानी कि पहले बहन मायावती चांसलर रही, इसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, फिर वे चांसलर रहे, और आज सूबे में दूसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और आप आश्चर्य की बात देखिए कि जब योगी जी नोएडा क्षेत्र में आते हैं तो वो इसी यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रात्रि का विश्राम करते हैं। अच्छा। यानी कि अगर मैं ये भी आरोप लगाऊं कि सारी की सारी जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी की सारी भैया तो योगी जी को पता नहीं, और अगर योगी जी को पता तो वो उस पर संज्ञान नहीं लेते, जानबूझकर बचाया जा रहा। एग्जैक्टली उसे बचाया जा रहा। तो अपने आप में मैं, चूंकि सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री है भाई, उनका तो जो है बता रहे भाई योगी जी और मोदी जी का तो डंका बज रहा, तो अगर डंका बज रहा तो उनके नाक के नीचे अगर यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रही है और वो उसी यूनिवर्सिटी के विश्राम गृह में आकर रात्रि का विश्राम करते हैं, बच्चों का इतना बुरा हाल है, उत्पीड़न की घटनाएं है, भ्रष्टाचार के आरोप है, क्यों भाई योगी जी क्यों संज्ञान नहीं लेते। और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं योगी जी से भी ये निवेदन कर रहा, भाई अगर वीडियो आप तक जाए तो आप डॉक्टर कुलदीप मलिक, आप तो दरबार लगाते हैं ना भाई, योगी बाबा का तो दरबार लगाता है ना, लगता है ना, आप डॉक्टर कुलदीप मलिक को निमंत्रण दे, डॉक्टर कुलदीप मलिक लखनऊ आपके पास आएगा, और यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घट रही, डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर ऐसा जिगर है, ऐसी हिम्मत है, एक एक बात प्रामाणिकता के साथ। और मैं तो कह रहा, इतने शोषित और पीड़ित लोग हैं उसमें, चाहे आप शिक्षकों की बात करो, उसमें छात्रों की बात करो, लेकिन दुर्भाग्य है सारे के सारे संगठित नहीं होते, कोई आवाज नहीं उठाता, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन आज मैं पुनः आपका धन्यवाद दे रहा कि आप इस तरीके की खबरें दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर
शिक्षिकाएं और छात्राएं परेशान हैं तो शिक्षकों की भी प्रताड़ना वहां पर जारी होगी। कहीं ना कहीं धांधलियां भी चल रही होगी उनके नियुक्ति को लेकर, और बहुत सारे जो उनके पद हैं वो भी रिक्त पड़े होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल एकदम जर्जर हो चुका है। नहीं श्रीमान जी, शिक्षक उसकी एक बड़ी कड़ी है, तो शिक्षक भी जर्जर है क्या वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको पहले ही बता चुका कि भाई 400 शिक्षकों में 300 शिक्षक जो है संविदा पे काम कर रहे हैं। इसके बाद में शिक्षक वहां पे इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शिक्षक 10 साल पहले वहां पे संविदा पे काम करने लगा तो उसको ये लालच हुआ कि भाई 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो रेगुलर हो जाएगा, वो सरकारी क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन वहां पे ऐसे शिक्षक भाई और बहन खुद मेरे संपर्क में हैं जिनको 15-15 साल यूनिवर्सिटी में काम करते शुरू हो गए और वे आज भी जो है संविदा पे कर रहे। एक बात बताओ, और जो संविदा पे काम करने वाले होते हैं आप देखो वे सबसे ज्यादा शोषित होते हैं। भाई एक बात बताओ, उनके वे आर्थिक रूप से शोषित, काम उनको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, हर तरीके की यातनाएं उनको झेलनी पड़ेगी। तो अगर शिक्षक इस तरीके से शोषित होगा तो मैं तो पूछना चाह रहा इस यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब से, आदरणीय योगी जी से, मैं भी योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, क्यों भाई आप तो इस देश को विश्वगुरु बनाना चाह रहे, इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, और आपकी नाक के नीचे उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप चांसलर हैं इस तरीके की घटनाएं हो रही, शिक्षकों का शोषण हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा, यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा, छात्राओं का भी जो है कहीं ना कहीं शोषण हो रहा, और जहां पे ये यूनिवर्सिटी जानी चाहिए थी, मैं बता रहा श्रीमान जी, ये यूनिवर्सिटी अब तक पूरे विश्व में टॉप 10 में होती अगर इस यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से बहन मायावती ने इसकी नींव रखी थी और जो उनकी सोच थी, अगर उसी सोच को आगे बढ़ाया जाता तो आज इसका विश्व में नाम होता, और गौतम बुद्ध जी का भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का नाम होता तो गौतम बुद्ध जी के नाम पे। और आप देखो भाई गौतम बुद्ध नगर जिले में तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। मैं निवेदन कर रहा, आपको धन्यवाद दे रहा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी तक जाए, बड़े बड़े अधिकारी और जो केंद्र की सरकार है उनमें भी जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी उन तक जाए, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक जाए, और इस यूनिवर्सिटी का जो बदहालीपना है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दूर हो, ऐसा मैं जो है मैं सभी से ऐसा निवेदन कर रहा हूं। जी, बहुजन समाज के लोग अच्छे तरीके से सुन लें कि प्रोफेसर साहब आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा वायरल करें कि बहन कुमारी मायावती की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई यूनिवर्सिटी, जिसको महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल लोगों ने कर दिया, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने और उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बनी है, उस यूनिवर्सिटी को नालंदा ना बनने दिया जाए, बिस्मार होने से बचाया जाए। तो प्रोफेसर साहब आग्रह कर रहे हैं सब लोगों से, और मेरा भी आग्रह है बहुजन समाज के सभी लोगों से कि महात्मा गौतम बुद्ध के नाम पर जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जो विश्वविख्यात होने वाली थी, आज वो बहाली के लिए आंसू बहा रही है, उसका हाल बुरा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन सरकारों तक, यहाँ तक के देश के अलावा दुनिया तक इसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। ये वीडियो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि जो यूनिवर्सिटी महात्मा गौतम बुद्ध का संदेश दुनिया को पहुंचाना चाहती थी, आज वो संदेश के लिए खुद अपनी बहाली के लिए, अपनी जर्जर व्यवस्था के लिए आंसू बहा रही है। नमो बुद्धाय।